remaining session JMS नीट टारगेट। आई एम सुशांत सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। तो आज के हम लोग इस रिमेनिंग सेशन में सीखा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट पॉइंट का सेशन में सीखा जाएगा। प्लस साथ ही साथ स्टेबिलिटी के बारे में भी देखा जाएगा। सीस एंड ट्रांस में कौन से कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं, कौन से लेस स्टेबल होते हैं। पिछले कंपाउंड में क्लास में भी हम लोग यही सब पढ़े हुए थे, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आज हम लोग सीखा जाएगा, अच्छे से और ट्रिकली देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है और इसका इंफॉर्मेशन क्या क्या हमको मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट के क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा है हमसे क्वेश्चन, ये पॉपुलर क्वेश्चन है जिसी से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन हमें क्या मिलता है, याद दिया है पॉपुलर क्वेश्चन H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, व्हाई। यह बहुत ही पॉपुलर प्यारा सा क्वेश्चन है, जिससे कि 12th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। अदरवाइज जेई और नीट में इसका एजर्सन और रिजर्व में डाल देता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा लोग। H2O इज लिक्विड में होता है, जबकि H2S क्या होता है, गैस होता है। इसका रीजन क्या बताइएगा लोग, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग होता है। यहां हमने इसका आंसर 1 वर्ड में आराम से लिख सकते हैं लोग, ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग। अभी यहां हम लोग का आंसर तो हो गया हाइड्रोजन बर्निंग, लेकिन इसका हाइड्रोजन बर्निंग का एप्लीकेशन क्या है, आइए अब उसको हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, H2O हो गया, तो एक हम लोग इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा के पूछेगा कि H2O लिक्विड होता है, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट। जब भी क्या कर देगा, H2S गैस होता है, यानी कि इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, व्हाई। सेम यही काम करना है कि H2O क्या होता है, लिक्विड होगा, मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होने का भी आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने सर क्या सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका भी बढ़ेगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ न समझ में आए तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंसेप्ट लगा देना है। देख लेना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हुआ, जिसमें नहीं लगेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और लिक्विड और गैस का ही बात होगा, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा वो गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। आई होप कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन क्या देगा, जिसमें ये ऑर्गेनिक के व्यू से देखा जाएगा कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल है मोर बॉइलिंग पॉइंट देन करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। यह क्वेश्चन क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा लोग। क्वेश्चन करेंगे एल्कोहल है मोर बॉइलिंग पॉइंट, मीन जो एल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है, करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अभी हम लोग सीख चुके हैं लोग। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है नो, कि आपको लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। तो यह तो कंफर्म है कि मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जब मोलिकुलर वेट एल्कोहल का और हाइड्रोकार्बन का दोनों का सेम हो जाए तो देखा जाएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का अधिक हो जाता है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे में हम लोग C2H5 हो गया, OH हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, इसका मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 30, और इसका कितना होता है 16, तो 46 हो जाएगा। वही हम लोग प्रोपेन निकालेंगे तो प्रोपेन में कितना होगा, C3H40, सॉरी C3H
8। देखिए आपको पहले हाइड्रोकार्बन बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब आपको पता होगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा। जिसको नहीं पता हो देख लीजिएगा लोग, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कंपाउंड। और यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ 3 पार्ट्स में हमको मिलेगा, और एक तो अल्केन होगा, एक अल्कीन होगा और एक अल्काइन होगा। हम इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या जानते हैं हम लोग कि सर जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन कितना होगा उसमें 2 से गुना कर देना है प्लस 2 जोड़ देना है, और इसमें निकालना होगा तो इसमें सर जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे लोग, केवल 2 से गुना कर देंगे लोग। इसके लिए तो जितना कार्बन होता है उसमें 2 से गुना करेंगे लोग, लेकिन 2 घटा देंगे लोग। बस आपको क्या करना है, इधर से इधर जाते हैं 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो यहाँ आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, C4 लिख सकते हैं, C6 लिख सकते हैं, C8 लिख सकते हैं। तो हम लोग करेस्पॉन्डिंग मोलिकुलर रेट देखना था, तो इसीलिए हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग मोलिकुलर रेट के बराबर लिखे हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक हो जाएगा, एल्कोहल का। यहाँ भी देखिए OH है और एक और एल्कोहल आएगा, तो OH और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ भी आंसर तो वही है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी हमने क्या सीखा लोग कि जब भी हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिव मोलिकुलर वेट से अधिक हो जाता है। यहाँ ये हम लोग ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से अधिक होगा कि कम होगा। करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन जब भी पूछा जाएगा तो जिससे कंपेयर करना हो, C4H मान लीजिए 12 हो गया, H10 सॉरी, जिससे आपको कंपेयर करना होगा उसका मोलिकुलर वेट निकाल लीजिएगा। सपोर्ट मान लीजिए 54 आ गया, 56 आ गया और 58 हो गया, ये एल्कोहल का है और यह दोनों हाइड्रोकार्बन का है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हुआ, तो यहाँ मोलिकुलर थोड़ा सा वेरिएशन तो है, थोड़ा सा अधिक तो है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक हुआ, एल्कोहल का हुआ। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा, लगभग बराबर होता है, एक्यूरेट बराबर नहीं, थोड़ा सा अधिक भी होगा इसका मोलिकुलर, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा, एल्कोहल का। तो सर पहला हमने देखा है कि H2 का बॉइलिंग पॉइंट H2S से अधिक होता है। H2 और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, H2S गैस स्टेट में पाया जाता है। किस कारण से होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से होता है। जबकि हमने कहा देखा लोग कि सर एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए आपको बताते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का आपसे जब भी पूछा जाए ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसके लिए ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, उसके बाद किसका आएगा, फिनॉल आएगा, फिर एल्कोहल आएगा, उसके बाद हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, देन हाइड्रोकार्बन। अब कहेंगे सर इसको याद कैसे करेंगे, यार याद आप उनके साथ में करने का है, जब आपन है आपके साथ याद करने की टेंशन कहाँ है किसी बार, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, RC+1O और OH होता है। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही हटा देंगे लो इसको, तो यहाँ एक कंजुगेशन हो जाता है, और कंजुगेशन होने से इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस करता है। तो जस्ट आगे चल के हम लोग का GOC में यही सब पढ़ा जाएगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ क्या होता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड पे जो होता है डेल प्लस जो आता है एज कम्पेयर टू काफी ज्यादा आता है, और यहाँ डेल माइनस भी काफी ज्यादा हो जाता है। दूसरा जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेके आएंगे तो दूसरा हम लोग ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ R हो गया, तो यहाँ भी डेल प्लस अधिक हो जाएगा, डेल माइनस, और यहाँ डेल प्लस अधिक हो जाएगा। तो यह दोनों क्या होता है, जब डेल प्लस अधिक है और डेल माइनस अधिक है तो दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, यह अलग अलग जल्दी नहीं होगा, और जब जल्दी अलग अलग नहीं होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिनॉल में क्या होता है ना, फिनॉल में भी सेम ऐसे ही कुछ कहानी होगा। फिनॉल में भी OH होता है और एल्कोहल में भी OH होता है, लेकिन यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन आ सकता था
कि सर एल्कोहल का कम होता है, फिनॉल का अधिक क्यों होता है, तो सेम यही कम होगा। यहाँ से भी हटेगा यह, तो इसमें जो माइनस आता है इसके साथ कंजुगेशन में जाता है। अब कंजुगेशन क्या होता है, बस उसकी दिन इंतजार करने की घड़ी समाप्त हो गई है। अब टिकल के बाद यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। मतलब अभी आपको शॉर्ट कर बताया था, देखिए निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, प्लस चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर मतलब कि कोई भी यहाँ खाली होना चाहिए, दूसरा के पास पाई हो, पाई ऑर्बिटल मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा का आ जाएगा माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, और ये सब आपस में एक बॉन्ड के साथ गैप में रहता है तो कंजुगेशन हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लोन माइनस चार्ज है और यहाँ पाई बॉन्ड है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है तो कंजुगेशन हो जाएगा। और जब भी कंजुगेशन होता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, यानी कि इस पे डेल प्लस बढ़ जाएगा तो यहाँ डेल माइनस भी बढ़ जाएगा। दूसरा आएगा तो फिर प्लस माइनस अधिक हो जाएगा, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और यार जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो तोड़ने में अधिक फोर्स लगेगा, और जब तोड़ने में अधिक फोर्स लगेगा मीन्स वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तोड़ने में अधिक फोर्स लगा, फोर्स मतलब एनर्जी अधिक लगा, और एनर्जी को ही तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। दोनों क्लियर है। तो जहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, जहां वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ हाइलोजिनेटर लिखे हुए हैं। हाइलोजिनेटर मीन्स क्या हुआ, इसमें हाइलोजन आ जाए, कार्बन से कौन जुड़ा है, कोई एक हाइलोजन जुड़ा हुआ। हाइलोजन में कौन होता है, FCl, Br और I। आपको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम यहाँ कंसेप्ट दिया जाएगा, इस पे डेल माइनस होगा, यहाँ डेल प्लस होगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा बहुत पोलरिटी जनरेट हो जाएगा, यह पोलर कंपाउंड हो जाएगा। और जब कंपाउंड पोलर होते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है। क्लियर है। यहाँ नहीं, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस सेम होता है, और सेम होने के कारण से यह कंपाउंड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और जब कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कम हो जाता है। तो सर देखिए हमने क्या करेंगे, इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आपको बताया चाहिए कि सबका मोलेकुलर वेट फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है। मोलेकुलर वेट निकालने के बाद चेक कर लेना है कि किसमें कैसे हाइड्रोजन बन रहा है। और मोलेकुलर वेट जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें एसिटिक एसिड का निकालिएगा तो उसका वेट कितना होता है, 60 आता है, CH3C वेट 60 इसका आ जाएगा। फिनॉल का निकालेंगे लो तो उसका तो अलग, मतलब फिनॉल ऐसे कोई नहीं मिलेगा जिसका 60 होगा, उसका बहुत ज्यादा होगा, मतलब कम से कम कितना होगा, फिनॉल में कम से कम तो 6 गो कार्बन होगा। तो इसका जो वेट होता है यह 78 हो जाएगा, और फिर हम एक ओ ला दिया यानी कि 16 और ऐड कर देंगे तो फिनॉल का कम से कम इतना वेट होगा। लेकिन हमने मान ले रहे हैं कि फिनॉल जो है उसका कितना है, 62 है, एल्कोहल का 63 लिख दिया, हाइड्रोजनेटेड कार्बन का 65 लिख दिया, और हाइड्रोकार्बन का 70 कर दिया। फिर भी क्या जाएगा बताइए, मोलेकुलर इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ऐसे ही ऑर्डर रहेगा। थोड़ा बहुत यदि वेट का वेरिएशन हो तो भी कोई टेंशन नहीं ले चलना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा होता है अदर के कंपेयर में। आई होप कि आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो सर देखिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड अभी तो कुछ पॉइंट पढ़ा लो। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले H2S गैस होगा। दूसरा क्या देखे लो कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, हम लोग बुक में इसी तरह से दिया हुआ है। फिनॉल से कम होता है, एसिटिक मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। तो आई होप कि हमने जो भी बॉइलिंग पॉइंट दिए 12th क्लास में या 11th जितना बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कंसेप्ट है ऑर्गेनिक में टोटल कंप्लीट कर दिए। हमारा यह कंसेप्ट यह नहीं है कि लेसन बाय लेसन पढ़ते रहिए लो, मजा तो आता नहीं है। आप उनका कंसेप्ट ऐसे पढ़े जो रिपीट होने वाला टॉपिक है डिफरेंट लेसन में उसको 1 by 1 एक साथ कंप्लीट करते चलते हैं। तो पूरा ऑर्गेनिक में जितना आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड टर्म था यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं वह सब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए। इसी तरह से स्टेबिलिटी भी देख लेंगे लोग। सबको 1 by 1 पूरा केमिस्ट्री को हम लोग अप्लाई करते हुए चलते हैं, ना कि लेसन पहले। ओके,
तो आइए हम लोग सीखते हैं लोग स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि शीश और ट्रांस में ही बात करना है। शीश हो गया और ट्रांस हो गया, कौन मोर स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, जो कि कल तो आपको ऐसे हम बता चुके थे ओपन चेन में। आज हम लोग यह जो पॉइंट है पढ़ने वाले क्लोज चेन के लिए पढ़ने वाले, साइकिल के केस में पढ़ने वाले हैं। तो हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि साइकिल के केस में जो शीश होता है वो तो कहीं मिल जाएगा हमको, लेकिन जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, फर्स्ट ट्रांस साइक्लो अल्कीन कब पाया जाता है भाई? तो सर हमने जानते हैं लोग फर्स्ट ट्रांस साइक्लो अल्कीन कब मिलेगा हमको? जब कम से कम 8 कार्बन उसमें होगा। 8 से कम के साइकिल में ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कम से कम 8 हो, यानी क्या आ जाएगा? साइक्लो अल्कीन। तो पहला ऐसा कंपाउंड है साइक्लोऑक्टेन जिसमें ट्रांस एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे थोड़ा सा लॉजिकल आपको बता रहा है, जिसमें पूछा जाएगा कि सपोज कहीं कंपाउंड हो गया, ध्यान से क्वेश्चन करके ऐसे चल रहे हैं लोग, और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देते हैं। यह हो गया, एक तो यह क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं, यार थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए भी सोच रहे हैं कि लास्ट टॉपिक कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन में हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ध्यान से सुनिए, लास्ट आज का हम लोग का टॉपिक होगा। इसके बाद एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट बस क्लास बचा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि नेक्स्ट क्लास उसी का होगा। क्लियर है? मतलब आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। हमको एक कंपेयर करना है स्टेबिलिटी की, शीश का अधिक होगा कि ट्रांस का होगा। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट साइक्लोअल्कीन मतलब ट्रांस जो होता है कब हमको देखने को मिलेगा सर जी? जब 8 कार्बन होगा। 8 से कम के कार्बन में ट्रांस नहीं पाया, यानी कि यह तो क्या हो जाएगा? शीश कहेंगे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो शीश तो लिखेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। और याद है दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो क्या होगा? ट्रांस। अब इसमें इसलिए हम शॉर्टकट में जा रहे हैं कि पहले आपको शीश ट्रांस पढ़ा चुके हैं। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी आपको बताना है कि कौन सा अधिक स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो ऐसे आपसे हम पूछते हैं, जैसे मान लिया हम जानते हैं कि जब भी छोटा बच्चा होता है लो, आप अपने से मार्केट कब जाएगा लो? जब बेचारा नन्हा से मुन्ना सा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लो, नन्हा मुन्ना करते हुए थोड़ा सा बड़ा होगा लो, चलना सीख जाएगा लो, तब वो मार्केट जा सकता है। इनका जिस दिन वो मार्केट जाना स्टार्ट कर दिया, यार जरूरी है कि उस दिन वो क्या होगा? उस दिन वो स्टेबल हो जाएगा, अकेला भी मार्केट चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। पहले मार्केट हम लोग कैसे जाते हैं लोग? पापा जी हाथ धरा लेते हैं लोग और साथ में लेके चले जाते हैं लोग, दादू के साथ में जाते हैं लोग, पापा के साथ में जाते हैं लोग। तो यहाँ क्या होता है, हमारा हाथ जिसमें पकड़ के जाते हैं लोग, कुछ टाइम लगता है तो छोड़ देते हैं लोग। क्या जिस दिन हाथ छोड़ के जाना स्टार्ट करते हैं उस दिन मार्केट में स्टेबल होते हैं? तो उस दिन भी नहीं होते हैं। कुछ लिमिट होता है, उस लिमिट को पार करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? मार्केट में स्वयं भी स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे निकल जाते हैं लोग, यानी कि अब तो मस्ती कर लेते हैं, यानी कि कभी भी हम अपने से स्टेबल हो जाए। जस्ट लाइक अभी है लोग, जहां भी मन करेगा वहां भी घूमेंगे लोग, जस्ट लाइक स्टेबल हम लोग है लोग, कहीं भी घूम सकते हैं लोग। वहीं आपका छोटा नन्ना मुन्ना सा भाई होगा, आपके बाजार पर यदि जा रहा होगा तो उसको दूसरा मार्केट में भेजिएगा तो डरेगा। तो वही काम यहाँ भी होता है। फर्स्ट साइक्लोऑक्टेन मतलब फर्स्ट ट्रांस तो 8 कार्बन मिल रहा है, तो यह तो जरूरी नहीं है मुझे कि जब मिला उसी समय शीश से अधिक स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांस का स्टेबिलिटी अधिक होता है, लेकिन उसी समय नहीं ना होगा, कुछ समय के बाद होगा।
इसलिए यहाँ 8 कार्बन है, तो इसमें कौन स्टेबल होता है? 6 अधिक स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट लिख लेना है, उसको हम बताते हैं। देखिए 8 कार्बन होगा तो हम जानते हैं कि कौन अधिक स्टेबल होगा? 6 ट्रांस। तो यहाँ आप क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर कब तक 6 अधिक स्टेबल होगा ट्रांस से? तो देखा गया है फिर 11 कार्बन, जब 11 कार्बन होगा तो वहां क्या होता है? 6 अधिक हुआ ट्रांस। 12 कार्बन होगा तो 6 और ट्रांस के स्टेबिलिटी आपस में भाई जी बराबर हो जाता है। तो अब आपको तो पता चल गया, इसके आगे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो तो आप महान है यार, वो तो आपको पता चल गया है कि 11 तो 6 अधिक है, तो 12 में दोनों बराबर हो जाता है, तो 13 में यही अधिक होगा ना, ये तो आपको पता चल गया है। यानी देखिए अब आपको ऐसे याद रखना है कि 12 कार्बन तक 6 अधिक स्टेबल होगा देन ट्रांस से, लेकिन 12 से जैसे ही ऊपर जाएंगे 6 और ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब ट्रांस की बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ कितना मिलेगा आपका? 10 कार्बन है यार, काउंट करके चेक कर लीजिए। तो 10 कार्बन हुआ, यानी कि यहाँ भी कौन अधिक हुआ? यह 6 है तो अधिक हुआ, ये ट्रांस है तो कम हो जाएगा। यहाँ काउंट कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा? 14 कार्बन होगा, तो चेक करना होगा लाइट को। तो 14 कार्बन में कौन अधिक स्टेबल हो जाएगा? ट्रांस, यानी कि यह तो 6 है और यह क्या है? ट्रांस है, यानी कि इस बार स्टेबल ट्रांस हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया हम लोग। कंप्लीट भी हुआ, इसीलिए कंप्लीट अब बाद में चेक करेंगे, और कंप्लीट हो गया, समाप्त भी हो गया। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ करके आइए लोग। हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्री का, इसमें लास्ट टॉपिक यही होगा और बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा। जेई नीट में इच ईयर्स उससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो प्लीज मिस मत करें, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। ओके, थैंक्स, सी यू अगेन।